अभिरा अरमान का डांस, गीतांजलि की साजिश और एक नई मुसीबत। स्टेज तैयार था, माहौल में ठंडक और रोमांच था, लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब अभिरा और मायरा ने साथ मिलकर पहाड़ी डांस किया। यह डांस सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं था, ये था उन भावनाओं का इजहार जो गेस्ट्स के बीच एकता और खुशी लेकर आया। बारिश के चलते कुछ मेहमान फंस गए थे और उसी वजह से अभिरा और दादी सा फूड फेस्टिवल में शामिल नहीं हो पाए। इसी दौरान महफिल सज गई थी अभिरा के घर पर और गेस्ट्स ने खाने के साथ साथ मनोरंजन की भी मांग कर दी। गेस्ट्स की मांग पर अभिरा ने बिना देर किए मायरा के साथ मिलकर स्टेज संभाल लिया और शुरू हुआ धमाकेदार पहाड़ी डांस। वहां मौजूद हर एक इंसान अभिरा और मायरा की केमिस्ट्री को देखकर झूम उठा। दोनों की जुगलबंदी में एक अल्हड़पन, एक अपनापन और एक अलग ही ऊर्जा थी। लेकिन इस जश्न के माहौल में जैसे ही अरमान नशे की हालत में पहुंचता है, सारा माहौल ही बदलने लगता है। अरमान स्टेज पर आता है और बिना किसी संकोच के अभिरा के साथ डांस करने लगता है। अभिरा, जो पहले थोड़ी झिझकती है, वो भी माहौल को खराब ना करने के लिए डांस में शामिल हो जाती है। दोनों का डांस इतना शानदार होता है कि मेहमान तालियां बजा बजाकर थक जाते हैं। सबको इन दोनों की केमिस्ट्री में एक अलग ही कशिश नजर आती है, पर यह सब देखकर गीतांजलि की आंखों में जलन की लहर दौड़ जाती है। उसे लगने लगता है कि अभिरा और अरमान के बीच कुछ तो चल रहा है जो उसके रास्ते में रुकावट बन सकता है। इस बीच अरमान की हालत और बिगड़ती जाती है, क्योंकि वह अब भी सिर्फ अभिरा को देख रहा होता है और उसी के बारे में सोच रहा होता है। नशे में डूबा अरमान अब अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाता और सीधे अभिरा के पास पहुंच जाता है। अरमान, जो पूरी तरह से शराब के नशे में होता है, अभिरा के सामने अपने दिल की बात कह देता है। वो कहता है कि वो सिर्फ उसी को देख सकता है, उसी से प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर अभिरा बहुत समझदारी से काम लेती है। वो ना तो अरमान को झटकती है और ना ही कोई गलत कदम उठाती है, बल्कि बड़ी ही चतुराई और समझदारी से अरमान को धीरे धीरे गीतांजलि के कमरे तक लेकर जाती है। जैसे ही अभिरा गीतांजलि के हाथों में अरमान का हाथ देती है, गीतांजलि अंदर से और भी ज्यादा खुश हो जाती है। उसे लगने लगता है कि अभिरा अब पूरी तरह से उसके रास्ते से हट गई है और अब अरमान सिर्फ उसका है। यही सोचकर वह अरमान के नशे का पूरा फायदा उठाने की सोचती है। गीतांजलि अब अरमान के पास आती है और उसके करीब जाने की कोशिश करती है। वो मान लेती है कि यह मौका उसके पास फिर नहीं आएगा। और फिर वही होता है जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। गीतांजलि ऐलान कर देती है कि उसकी और अरमान की शादी अब पूरी हो चुकी है। यह ऐलान वो दादी सा और सभी गेस्ट्स के सामने करती है। जैसे ही यह खबर अरमान के कानों में पड़ती है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह चीखता है, चिल्लाता है और गीतांजलि पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसकी हालत का फायदा उठाया है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और हर कोई देखता है कि कैसे एक छोटी सी चाल ने पूरे माहौल को बदल दिया। गीतांजलि अब पूरी तरह से टूट चुकी है, लेकिन फिर भी हार मानने वाली नहीं है। वो ठान लेती है कि जब तक अभिरा और मायरा उसके रास्ते में हैं, तब तक वो अरमान को हासिल नहीं कर सकती और इसी वजह से वह एक नई साजिश रचती है। अब गीतांजलि का अगला कदम होता है अभिरा और मायरा को रास्ते से हटाना। गीतांजलि प्लान करती है कि दोनों को किसी बहाने से हिल साइड लेकर जाएगी और वहीं पर कुछ ऐसा करेगी जिससे वो दोनों उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएं। लेकिन ये बात ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहती। अरमान को जैसे ही इस साजिश की भनक लगती है, वो बेकाबू हो जाता है। उसका गुस्सा अब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हरकतों में दिखने लगता है। वो गीतांजलि को सबके सामने लाकर कटघरे में खड़ा करता है और पूछता है, तू आखिर चाहती क्या है? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि गीतांजलि तो अपना अगला कदम उठाने के लिए निकल चुकी होती है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब मायरा कहती है कि पापा के कमरे का दरवाजा बंद है और वह जाकर दरवाजा खटखटाएगी। लेकिन उससे पहले ही अभिरा उसे रोक लेती है और कहती है कि उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मायरा उसकी बात मान जाती है, लेकिन अभिरा का चेहरा उदासी में डूबा हुआ नजर आता है। वो चुपचाप दरवाजे की ओर देखती रहती है। दूसरी तरफ अरमान गीतांजलि को तैयार होने में मदद कर रहा होता है। गीतांजलि उसे चूड़ियां देती है ताकि वह उसे पहनाए और अरमान बिना कोई उत्साह दिखाए वह काम करता है। इधर अभिरा कावेरी को इशारा करती है और माहौल को हल्का करने के लिए कावेरी मायरा के साथ मस्ती करने लगती है। तीनों औरतें थोड़ी देर के लिए सारी चिंताओं को भूलकर झूम उठती हैं और अपनी छोटी छोटी खुशियों में खो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अरमान अपने भीतर की बेचैनी को छुपाते हुए गीतांजलि को चूड़ियां पहनाता है।
वो दिखने में तो सब कुछ सही कर रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे की उदासी साफ नजर आती है। गीतांजलि को सजाने की प्रक्रिया जारी रहती है। अरमान उसे नेकलेस पहनाता है और जैसे ही वो जाने लगता है, गीतांजलि उसे रोक लेती है और कहती है कि वह उसकी लिपस्टिक भी लगा दे। अरमान यह सब अनमने मन से करता है, लेकिन जब गीतांजलि उसके करीब आने की कोशिश करती है तो वो खुद को रोक नहीं पाता और वहां से तुरंत चला जाता है। दूसरी तरफ अभीरा काम कर रही होती है और अचानक उसे चोट लग जाती है। कावेरी फौरन उसकी उंगली पर हल्दी लगाती है और मायरा बैंडेज लेने के लिए दौड़ जाती है। तभी रिसेप्शन की घंटी बजती है और अभीरा कावेरी को चेक करने के लिए कहती है। खुद को थोड़ा संभालते हुए वो वहीं खड़ी रहती है। वहीं दूसरी ओर कियारा चोरी छिपे घर से बाहर आती है। उसे ड्रग्स की क्रेविंग हो रही होती है। तभी अभीर वहां पहुंचता है और उसे काढ़ा देता है। कियारा उसका स्वाद चखते ही मुंह बनाती है और शिकायत करती है। अभीर उसे समझाता है कि ये उसी की भलाई के लिए है और डॉक्टर ने यही काढ़ा पीने को कहा है ताकि वो अपनी लत से बाहर आ सके। जब कियारा मना करती है तो अभीर उसके नाक को पकड़कर जबरन काढ़ा पिला देता है। कियारा उसे देखकर भावुक हो जाती है और पूछती है कि वो इतनी मदद क्यों कर रहा है, जबकि उसकी वजह से उसे बहुत कुछ झेलना पड़ा है। अभीर कहता है कि वह पहले ही उसे वजह बता चुका है। वो चाहता है कि उसकी मैनेजर ठीक हो और उसका करियर फिर से रफ्तार पकड़े। कियारा उसे नया मैनेजर रखने की सलाह देती है, लेकिन अभीर साफ मना कर देता है। कियारा पूछती है कि क्या वो उसे सिर्फ इसलिए बिजी रखना चाहता है ताकि उसे ड्रग्स के बारे में सोचने का वक्त ही ना मिले। अभीर हंसते हुए कहता है कि उसे अपने करियर की भी चिंता है। दोनों के बीच हल्के फुल्के मजाक के साथ एक प्यारी केमिस्ट्री दिखती है और अभीर वहां से चला जाता है। कियारा मुस्कुराते हुए अंदर आती है। तभी तान्या उसे देख लेती है और पूछती है कि क्या अभीर मिलने आया था। कियारा सिर्फ सिर हिलाकर चुपचाप निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर अभीरा अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है। उसके दिमाग में बार बार अरमान और गीतांजलि के हनीमून की बात घूम रही होती है। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है कि उसे अब अरमान के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसे अपने रिसॉर्ट और मायरा पर ध्यान देना चाहिए। तभी गीतांजलि उसके सामने आती है और कहती है कि अरमान के दिल और दिमाग पर सिर्फ अभीरा का ही असर है। अभीरा इस बात से चौंक जाती है और कहती है कि ये उसकी गलतफहमी है। लेकिन गीतांजलि कहती है कि जब तक अभीरा आसपास रहेगी अरमान कभी उसके साथ मूव ऑन नहीं कर पाएगा। फिर वह मांग करती है कि अभीरा ही अरमान को मनाए कि वह उसे भूल जाए। अभीरा ये सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी और की शादी को चलाने की। क्या गीतांजलि ने उससे पूछकर अरमान से शादी की थी? अगर नहीं तो अब उस रिश्ते की जिम्मेदारी वो उस पर क्यों डाल रही है? वह कहती है कि दो लोगों का रिश्ता किसी तीसरे की जिम्मेदारी नहीं होता। गीतांजलि इस जवाब से टूट जाती है और चुपचाप रोने लगती है। लेकिन जैसे ही अभीरा जाने लगती है, गीतांजलि उसके पैरों में गिर जाती है और कहती है कि उसने बहुत कोशिश की अरमान को समझने की, लेकिन वो हमेशा अभीरा को ही देखता है। वो कहती है कि अरमान सिर्फ उसी की सुनता है और अगर वो उसे समझा दे तो वो उसे बीवी का दर्जा दे सकता है। अभीरा इस हाल में असमंजस में पड़ जाती है। उसकी आंखों में एक तूफान सा उमड़ने लगता है। लेकिन गीतांजलि की बातें उसे झकझोर देती हैं। वो कहती है कि अरमान की डोर अभीरा के हाथ में है और जब तक वह सामने रहेगी तब तक गीतांजलि को वो कभी नहीं अपनाएगा। थोड़ी देर बाद अभीरा बाहर आती है तो मायरा और अरमान को खेलते हुए देखती है। अरमान मायरा को गोदी में उठाकर झूला झूलाता है और दोनों बेहद खुश नजर आते हैं। ये देखकर अभीरा के चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान आ जाती है। मायरा अरमान से उसका नाम सोचने को कहती है और अरमान मजेदार नाम सुझाने लगता है। जब कोई नाम पसंद नहीं आता तो वह कहता है कि उसे डांस बहुत पसंद है, इसलिए उसका नाम ठुमकू होना चाहिए। ये सुनकर अभीरा खुलकर हंस देती है। अरमान और मायरा दोनों उसे देखकर खुश हो जाते हैं। अरमान मजाक में कहता है कि अगर ऐसा रिएक्शन मिलेगा तो वह खुद का नाम भी ठुमकू रख लेगा। इसी बीच मायरा का कपड़ा झूमर में फंस जाता है। अरमान कपड़ा निकालने की कोशिश करता है। तभी अभीरा आकर मदद करती है और दोनों को कहती है कि वे अपनी उम्र भूलकर बच्चे बन जाते हैं। अरमान कहता है कि ये पल हमेशा याद रहेगा और फिर वो अभीरा का हाथ पकड़ लेता है। अभीरा को गीतांजलि की बातें याद आ जाती हैं और वो तुरंत अपना हाथ छुड़ाकर मायरा को नीचे उतारती है। वह वहां से जाने लगती है, लेकिन अरमान उसे रोकने की कोशिश करता है।
तभी कावेरी और गीतांजलि वहां पहुंचते हैं और कावेरी कहती है कि अब देर हो चुकी है, मंदिर जाने का समय हो गया है। अरमान और गीतांजलि निकलने लगते हैं, तभी अभीरा उन्हें रोकती है। वह गीतांजलि के सिर को ढकती है और मन में स्वीकार करती है कि गीतांजलि सही थी। वह खुद को अरमान के बीच से हटाने का फैसला करती है, क्योंकि ना तो वो मायरा के लिए अरमान से रिश्ता तोड़ सकती है और ना ही अपनी फीलिंग्स को खत्म कर सकती है। वो मन में कहती है कि अब अरमान तुम्हारा हुआ। फिर वह गीतांजलि को नजर का टीका लगाती है। गीतांजलि अरमान का हाथ पकड़ती है और चली जाती है। अभीरा वहीं खड़ी रह जाती है, उसकी आंखों में एक अधूरी मोहब्बत, एक टूटी मुस्कान और अनकहे शब्दों का समंदर होता है। मायरा दुखी हो जाती है और कावेरी से पूछती है कि मम्मा पापा को गीतू के साथ क्यों जाने दे रही है। कावेरी जवाब देती है कि गीतांजलि अरमान की पत्नी है। मायरा कहती है कि इस शादी से कोई भी खुश नहीं है। कावेरी समझाती है कि खुशी से ज्यादा जरूरी सही रास्ते पर चलना होता है। मायरा कहती है कि अगर ऐसा है तो मम्मा हमेशा दुखी रहेगी। कावेरी उसे दिलासा देती है कि अगर वो उसके साथ है तो उसकी मम्मा कभी दुखी नहीं रहेगी। मायरा कहती है कि पापा भी हम दोनों के बिना दुखी ही रहेंगे। मायरा के जाने के बाद कावेरी देवी माँ से प्रार्थना करती है, हम अभीरा को यहाँ पहले की तरह खुश करने लाए थे, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ आंसू हैं। अगर अरमान और अभीरा की किस्मत में एक साथ रहना नहीं है तो उन्हें अलग रहकर जीना सिखा दीजिए। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या अरमान वक्त रहते अभीरा और मायरा को बचा पाएगा? क्या गीतांजलि की चाल सफल होगी या उसका खेल खत्म हो जाएगा? क्या अभीरा और अरमान के बीच की दूरियां अब पासियों में बदलेंगी? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आने वाले धमाकेदार एपिसोड्स में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिले हर दिन के लेटेस्ट अपडेट्स।